नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए आज मैं आपको बहुत ही महत्वदायक ये पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं कि इस पौराणिक कथा के माध्यम से जानेंगे कि सर्पों का और गरुड़ का अवतार कैसे हुआ। अब आपको जानकर के काफ़ी खुशी हुई होगी कि आखिर आप जानते हैं गरुड़ को और सर्पों को भी जानते हैं, लेकिन अवतार के बारे में नहीं मालूम है कि इनका जन्म कैसे, कहाँ यानी शुरू में हुआ। तो उसके बारे में आपको बताने चाह रहा हूँ, तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए और जानिए सारा हाल। साथियों, ब्रह्मा पुत्र कश्यप, इनकी दो पत्नियां थी, कद्रु और वनिता। कद्रु वनिता जो थी वो राजा दक्ष प्रजापति की कन्या थी। तो इधर क्या हुआ कि कद्रु और वनिता में आपस में ईर्ष्या भाव हो गया, जलन हो गई, लेकिन इनके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने पर ज़्यादा ही सोच विचार था और संतान की इच्छा थी। तो कश्यप ने दोनों को, अपनी दोनों पत्नियों को पुत्र के रूप में एक वरदान दिया। तो वनिता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे और कद्रु ने 1000 सर्प पुत्र मांगे, जो कि एक अंडे के रूप में जन्म लेंगे। सर्प होने का कारण कद्रु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हो गए और अपनी माँ के कहने के अनुसार वो काम करने लगे। सभी सर्प, दोनों बहनों में शर्त लग गई थी कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, दूसरी हारने वाले की दासी बन जाएगी। बलशाली जिसके पुत्र होंगे, उसकी हारने वाली माँ बलशाली वाले माँ की दासी बन के रहेगी। अब समझ में ये ही मैटर आ गया होगा आपके कि किस तरीके से ये दास्तान बनता चला जा रहा है। साथियों, ये बात स्वीकार कर ली आपस में दोनों रानियों ने। इधर सर्प अपने काम में लग गई और जो वनिता रानी थी, उधर क्या हुआ कि उनके जो है अंडे से अभी कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ था। इस जल्दबाजी में कि कद्रु के पुत्र पैदा हो गए, तो जल्दबाजी में वनिता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया और जब फोड़ दिया तो उस अंडे से अर्धविकसित बच्चा पैदा हुआ और जिसका नाम रखा अरुण। अरुण ने अपनी हालात देखे, अपना शरीर देखा तो माँ को श्राप दे दिया। कहा कि माँ, तुमने नेक भी धैर्य नहीं रखा और मेरे शरीर को विकसित नहीं होने दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताओगे। अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें इस शाप से मुक्त ना करवा सका तो वह आजीवन दासी ही बनकर रहेंगी। इस भय से वनिता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के शाप देने के कारण शर्त हार गई, यानी कद्रु की दासी बन गई।
और उनको ये एहसास हो गया कि मैं कद्रू की दासी बन कर के ही रहूं, और अपनी छोटी बहन दासी के रूप में बनकर रहने लगी। बहुत लंबे समय के बाद दूसरा अंडा जब पका, तो अंडा पकने के बाद जब उसे तोड़ा गया तो उससे एक पुत्र निकला जिसका नाम रखा गरुड़। उसका मुंह पक्षी की तरह था और बाकी सभी जो भी था वो इंसानों की तरह था, और उस गरुड़ के पंख भी थे। और गरुड़ को जब यह पता चला अपने भाई अरुण के बारे में कि माँ को श्राप दे दिया है, तो इसमें क्या होना चाहिए, माँ हमारी मौसी की दासी है। तो इस बात पर सोचने लगे आखिर कैसे मुक्ति मिले। तो सर्पों ने वनिता की दासता की मुक्ति के लिए अमृत मंथन ने जो निकला अमृत है वो मांगा, यानी जो अमृत निकला था वो अमृत मांगा। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्ग लोक की तरफ तुरंत निकल पड़े, क्योंकि उनकी माँ की दासी थी वो। उन्होंने जो हुक्म दिया वही मांगा। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा कर दी थी। पहले चरण में आग की बड़ी पर्दे लगा दी थी और दूसरे में घातक हथियार वाले घर्षण करती दीवारें लगा दी थी, और अंत में 2 विषैले सर्पों का पहरा लगा हुआ था। वहाँ तक भी पहुँचने से पहले देवताओं से मुलाकात करना था। गरुड़ सबसे भीड़ यानी सबसे देवताओं को बिखेर दिया। हर प्रकार से तब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में ले पहले चरण को आग बुझाई। जब वो देवताओं ने ये व्यवस्था की अमृत की रक्षा के लिए, तो गरुड़ ने भी उपाय सोच लिया। काफ़ी जल लेकर के पहले अग्नि बुझाई। अग्नि बुझाने के बाद अगले पथ में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ न बिगाड़ सके, और सर्पों को अपने दोनों पंजों से पकड़ करके उन्होंने अपने मुख से अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े गरुड़। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं, और गरुड़ के मुख में जो अमृत का कलश था वो अपने मन में विचार करते हुए एक विशेष रूप से कि आखिर ये अमृत का कलश गरुड़ कहाँ लेकर के जा रहा है, तो उसके प्रति मन में लालच न होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएगा। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला, तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को भोजन के रूप में खा सकेगा। इस पर गरुड़ ने भी अमृत सकुशल वापसी का वादा कर दिया कि मैं अमृत को वापस कर दूंगा। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा
कि ये रहा अमृत कलश, क्योंकि सर्पों ने मंगाया था। कलश जब दे दिया तो गरुड़ ने उनके पास लाने का वादा पूरा किया, और अब यह सुपुर्द करने के बाद लेकिन गरुड़ ने कहा कि आप सभी इसे पीने से पहले स्नान करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इतनी बात सुनकर के सर्प सभी स्नान करने के लिए चले गए। अचानक से भगवान इंद्र पहुँचे और अमृत कलश को वापस ले गए, उठा ले गए, लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गईं जो घास पर ठहर गई थीं। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिल पाया। तो साथियों, इस तरीके से इस दास्तान में पूरी शर्तें निभाते हुए और किस तरीके से गरुड़ और सर्पों का जन्म हुआ, तो ये सारी बातें पौराणिक कथा के माध्यम से जान करके आपको विशेष खुशी हुई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। प्रेम से कहिए जय विष्णु भगवान की।